हाँ तो बच्चों ये आपके सामने है एन फैक्टर, जिसे वैलेंसी फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, कई जगह यूज होता है। हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट मैं उतना आपको बता रहा हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, कहीं आप अटकोगे नहीं। पहला, एन फैक्टर का मतलब कई जगह एन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म ये है, कई जगह आपको सिर्फ एफ मिलेगा, ठीक है ना, एन नहीं मिलेगा क्योंकि एन क्या होता है, मोल होता है। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, पहली चीज क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव ही होता है। सिंगल एंटिटी का निकाला जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सबसे पहले अगर कोई आयन दिया है तो उस पर चार्ज देखो, जैसे Na पर कितना चार्ज है, +1 यानी 1। ऑक्सीजन पे -2 है, बट हमें क्या लेना है, ऑलवेज प्लस, तो इस पे हमने 2 लिया। सल्फेट पे -2 है, इसका मतलब 2, कैल्शियम पे +2 है 2। पहली चीज आयन हो गई। दूसरा एसिड, अब एसिड के अंदर बेटा एक खास बात है, उसको बात समझना। एसिड में कितने हाइड्रोजन देगा, यहां मैंने जानबूझ के लिखा कितने हाइड्रोजन देगा, तो कॉमनली क्या होता है ना, HCl 1 और H2SO4 2, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज अटकती है जो बहुत सारी जगह बताई जाती है, नहीं भी बताई जाती है, मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ये कितने हाइड्रोजन देगा, कितना दे पाएगा, कितना हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं है, कितना हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं है। मैं आपको एक बार नोट्स दिखाता हूं, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले नोट्स के इस पॉइंट को आप इसमें गौर करिएगा, नोट्स के इस पॉइंट को। तो मैंने लिखा है कितने हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हो ना, यानी अब समझना, एक एसिड अब तो हट गया सिलेबस से, पहले होता था, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, मे भी इनकेस आ जाए। H3PO4, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 और H3PO2, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और एक बात यहाँ पे होती है, जो ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं वही निकलते हैं, यानी इनके अंदर 3 हाइड्रोजन है, तो एक ये वाला निकला, एक ये वाला निकला और एक ये वाला जिसपे डब्बा लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो H3PO2, यहां गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे भी आपको दिख कितने रहे हाइड्रोजन, 3 दिख रहे हैं, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये वाला हाइड्रोजन आप देखोगे, जहां लाल आपको दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो ये निकल नहीं पाएगा, ये निकल नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ ये वाला निकलेगा और ये वाला निकलेगा। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है बेटा, 2। दिखने में 3 है लेकिन है क्या, 2। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, दिखने में 3 है लेकिन आपका क्या है यहाँ पे 1। तो इस तरीके से थोड़ी सी कहानी है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। चलो साइड में चलते हैं, ये चीज हो गई। बेस सेम कितना OH देगा, तो NaOH के पास 1 है, कैल्शियम ऑक्साइड के पास, हाइड्रोक्साइड के पास 2 है, इसलिए इनका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। साल्ट में टोटल प्लस लो या टोटल माइनस लो, जैसे NaCl 1 रहेगा, कैल्शियम CaCl2 तो आपको पता है कैल्शियम पे +2 होता है ना, और टोटल माइनस कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो चाहे प्लस वाला लो और चाहे माइनस वाला, तो 2 ही आएगा। ऐसे एल्युमिनियम पे कितना होता है, +3, एल्युमिनियम है कितना 2, कितना हो जाएगा टोटल +6, तो इससे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला CuSO4 डाट 5H2O। अब यहां देखो CuSO4, SO4 पे -2, कॉपर पे +2, तो हमने क्या कहा, इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया कितना, 2 आ गया है। वाटर का नहीं लेते हैं क्योंकि डाट 5H2O है, ये आपने पढ़ा होगा। ये वाटर उनका अलग से होता है, क्रिस्टलाइन, दो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो इन वाटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये था पूरा आपका वैलेंसी फैक्टर बेटा, इतना ही आपके सिलेबस के अंदर काम आएगा। चलिए हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं।